बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं अब तक जिन लोगों को कोच कर चुका हूँ, जिन लोगों की मैंने वॉइस मेल्स पढ़ी हैं, ईमेल्स पढ़ी हैं, मुझे लगता है शायद आप मेरी इस बात से एग्री करें या ना करें कि बाज़ दफ़ा हम लोग खुद अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे होते हैं। वर्स्ट से वर्स्ट हम खुद कर रहे होते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सेल्फ हेल्प पे जितनी बात कर सकता हूँ मैं करूँ। मैं जितना आपकी लाइफ को मोटिवेट कर सकता हूँ मैं करूँ। लेकिन आप तब तक खुद को चेंज नहीं कर सकते जब तक कि आप कोई इनिशिएटिव नहीं उठाएंगे, पहला कदम नहीं उठाएंगे, खुद को बदलने के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये आपकी ज़िंदगी है, आपके अलावा किसी और ने नहीं बदलनी। मैं टाइम टू टाइम लाइफ स्टोरीज भी शेयर करता रहता हूँ, मैं टाइम टू टाइम एक्सपीरियंसेस भी शेयर करता रहता हूँ कि कौन से लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं और कौन से लोग हैं जो बदल गए और कौन से लोग हैं जो नहीं बदल पा रहे। आज मैं आपके साथ एक इंसान की लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ और मेरे ख्याल से हम सब के अंदर ये जो है ना गलती है। हम सबको इस गलती को जो है वो निकालना चाहिए। जब प्रॉब्लम छोटी होती है तो उसको निकालना बड़ा आसान होता है। जब प्रॉब्लम बड़ी होती है तो वो फिर निकालना उतना ही मुश्किल हो जाता है। 2020 में मैंने एक बिजनेसमैन को कोच किया। उसकी उम्र उस वक़्त 27 साल थी। उसका मसला ये था कि उसको पैनिक अटैक्स आते थे, सोशल फ़ियर्स बहुत ज़्यादा था। पहली उन्होंने मेरे से वन ऑन वन कोचिंग ली, फिर उसके 3 महीने बाद दूसरी कोचिंग ली, फिर उसके बाद इतना गैप डाला उन्होंने कि तकरीबन जो है वो 2024 में मेरे पास आए। जब मैंने इनको पूरा इनकी लाइफ स्टोरी सुनी, सारी चीज़ें देखी, तो मैंने इनको कहा कि मैं आपको जस्ट 15 टू 20 कोचिंग्स में मैं आपका सारा ये प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म कर सकता हूँ अगर आप मेरा साथ दे तो। 2020 से लेके 2024 तक ऑलमोस्ट 5 इयर्स इस बंदे ने 500 से ज़्यादा डिफरेंट तरह के साइकोलॉजिस्ट से और डिफरेंट तरह के लोगों से सेशंस लिए, मुख्तलिफ लोगों की बातें सुनी, मुख्तलिफ तरह के लोगों की मुख्तलिफ चीज़ें थी। अमल किसी पे नहीं किया। ये खुद बंदा जो है ना वो एडमिट करता है कि मैंने अमल किसी की बात पे नहीं किया। पैनिक अटैक्स स्टार्ट में थे, सोशल फियर स्टार्ट में था, अब वो बढ़ गया। एंजाइटी 24/7 रहना शुरू हो गई। डिप्रेशन, सैडनेस और सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा। अब जो चीज़ें इसको वर्स्ट कर रही थी, जो चीज़ें इनको ख़राब कर रही थी, मैं वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों से ना खुद अपने लिए चीज़ें निकाला करो कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम करें तो हम अपनी ज़िंदगी को विन विन सिचुएशन में ला सकते हैं। जो रूटीन थी भाईजान की, वो तकरीबन 5 बजे सोते थे और दोपहर को 2 बजे तक जो है ना ये सोते थे। 5 बजे बेड टाइमिंग है और 2 बजे उठ रहे हैं। जंक फूड बहुत ज़्यादा है, फैमिली दूर है तो जंक फूड बहुत ज़्यादा है। चाय मीठे वाली बहुत ज़्यादा। एंटी डिप्रेसेंट्स पे भी लग चुके थे, स्मोकिंग है, नस्वार है और शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा। अब मैंने जब इनकी सारी चीज़ें देखी तो इन्होंने मुझे कहा जी कि आपने कहा था जी मैं तो 15 कोचिंग्स में आपको बिल्कुल सेटलमेंट कर दूंगा। मैंने कहा वो तब की बात थी। ये है तलबीना। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पसंदीदा खुराक है। ये डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, ज़हनी सुकून के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए और बहुत से हमारे अंदर से फाजिल मादों को निकालने के लिए मददगार है। रोज़ाना अगर इंसान इसका नाश्ता करता तो उसे हैरान कुन फ़ायदे मिलते हैं। मैंने ख़ुद अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को बहुत हद तक कंट्रोल देखा। ये मेरे ज़ाती तजर्बे में बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल रहा। इसके अलावा मैंने बहुत से लोगों को रिकमेंड किया और हर बंदे ने 100% रिव्यूज़ दिए। ये पॉजिटिव साइड पे रहा। आप हमसे मंगवाना चाहें हमसे मंगवा सकते हैं, या आप ख़ुद बनाना चाहें ख़ुद बना सकते हैं। रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। कोशिश करें कि अपनी खुराक को बदलें। अब अगर आप चाहते हैं ना कि मैं आपको अब कोच करूं तो मुझे ऑलमोस्ट 6 मंथ्स लगेंगे आपको कोच करने में। इन 6 मंथ्स में आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि आपको नज़र आ जाए कि आप एक सही डायरेक्शन में हैं, क्योंकि ऊपर नीचे टाइम हो सकता है। अब वो इस बात को लेके परेशान हो गए कि पहले तो सिर्फ 15 कोचिंग्स चाहिए थी, अब 6 महीने कोचिंग्स चाहिए। क्या उस तकलीफ को इस इंसान ने अपने लिए खुद नहीं बड़ा किया? आप जरा अपने आप से पूछिएगा, अपने आप से एक बार, कि जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, लाइफ में कोई भी डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, मैंने इसको खुद नहीं बढ़ा दिया। अगर आपने खुद बढ़ा दिया तो इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका ये जवाब है कि अब मैं इसको ठीक कैसे कर सकता हूँ, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो इसको ख़राब नहीं किया, तो फिर आप इस वीडियो को छोड़ के कहीं और चले जाएं। बड़ी वीडियोस हैं, बड़े व्लॉगर्स हैं जो अपनी फैमिलीज़ वगैरह दिखाते हैं, आप वो देखें, फिर टाइम पास करें और क्या हो सकता है, क्योंकि ज़िंदगी ऐसे ही इंजॉय करते रहेंगे आप।
एट द एंड ऑफ द डे आपको रियलाइज़ होगा कि आपने गलत डायरेक्शन का इंतखाब कर लिया। आज इस आपके पास पूरा वक्त है, इस वक्त को ज़िंदगी को बदल दे। इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हर बंदे की सुन ली, उसकी भी सुन ली, उसकी भी सुन ली, उसकी भी सुन ली। ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान आपको बता रहा है वो खुद भी उस चीज़ से गुजरा हो, या उसके पास उतना सोर्स ऑफ नॉलेज हो, या वो उस तरह से आपको डील करना जानता हो। खुद की बर्बादी इंसान खुद करता है, हम सब खुद करते हैं। मुझे लगता है कि जब मैं डिप्रेशन और एंजाइटी में आया तो खुद आया। मेरी अपनी गलतियां बहुत ज़्यादा थी। मैं आज जो था वो पैदाइशी तौर पे सेंसिटिव था। मैं ज़रा चीज़ों को सोचता था, एनालिसिस बड़ा ज़बरदस्त करता था मैं, और बड़ी मेरे ड्रीम्स थे। मैं ओवर थिंकर बड़ा कमाल था। मैंने उसको वर्स्ट कैसे किया? मैंने बहुत ज़्यादा चाय पी, अपनी सेहत को इग्नोर कर दिया, सेल्फ लव ख़त्म कर दिया। सुबह से शाम बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, और बस पैसा कमा लिया। फिर दिमागी हालत चली गई। अब यहाँ से हमने करना स्टार्ट। मैंने अपनी गलती को डायग्नोज किया। पहला स्टेप, आप अपनी गलती को देखो, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी इन प्रॉब्लम्स को वर्स्ट कर रही हैं। बेस्ट सेल्फ हेल्प क्या हो सकती है? जैसे इनके केस में देखो, जिन लोगों को चाय पी के पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, इमिडिएटली चाय छोड़ दो। जिन लोगों को चाय पी के एंजाइटी हो रही है, हाथ पाँव में जलन हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, सीने पे बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है, पैनिक वाली एक अटैक्स आ रहे हैं, चाय छोड़ दो। पहला स्टेप, हाउ टू डील विद योर पैनिक अटैक्स। इस पे मेरी वीडियो बनी हुई है। अपने पैनिक अटैक्स को डील करना सीखो। पैनिक अटैक्स को डील करने के चंद मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे बेस्ट तरीका है, अवेयर हो जाओ कॉन्शियसली कि ये जो हालत है ये 2, 4, 5 मिनट की है, अभी गुजर जाएगी, अभी गुजर जाएगी। तो मुझे इसको पैनिक होना नहीं है, मुझे इसको डील करना है। आप लॉन्ग ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कलमे का वेट कर सकते हैं, खुद को रिलैक्स कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, लॉन्ग वॉक पे जा सकते हैं, डीप वॉक मतलब स्लो वॉक पे जा सकते हैं, बबल गम चबा सकते हैं, अल्लाह को याद कर सकते हैं। एक रिसर्च ये कहती है कि अगर आप दीवार के साथ स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं हाथ ऊपर करके, तो आप अपनी फिजियोलॉजी चेंज कर देते हैं। आप बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज कर लें, आपकी ब्रेन केमिस्ट्री खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। उस टाइम पे आंखें बंद करके आप कोई अच्छा इंस्टेंस लाइफ का रिकॉल कर सकते हैं। दूसरा, इनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, ये जब लोगों में जाते थे तो ब्लैंक हो जाते थे, इनको समझ नहीं आती थी। उसके लिए ब्रेन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं आप, उस पर मेरी वीडियो बनी हुई है। आंखें बंद करके विजुलाइज करें कि आप लोगों में 10-15 बार विजुलाइज करें, और देन आप लोगों में चले जाएं। आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं सॉलिड रूटीन की। ये सारी चीज़ें बेकार है अगर आपके पास कोई सॉलिड रूटीन नहीं है। अगर आप 5 बजे सो रहे हैं, 12-1 बजे उठ रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आपको टाइम पे सोना पड़ेगा, अर्ली बेड करना पड़ेगा, बेड टाइमिंग करनी पड़ेगी, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, एक्सरसाइज की रूटीन बनाएं, वॉक करें, डाइट अच्छी करें, और नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह को कसरत से याद करें, सूरह रहमान रेगुलरली बेसिस पे सुने, सदका करें, खैरात करें, और चीनी के इस्तेमाल से बचें। चीनी जितनी ज़्यादा आप खाएंगे, आप उतने ज़्यादा पैनिक रहेंगे। जितनी ज़्यादा चाय पियेंगे, आप उतने ज़्यादा पैनिक रहेंगे। कॉफ़ी दूध वाली नहीं, दूध का इस्तेमाल कुछ लोगों को सूट नहीं करता क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से। लॉन्ग और स्लो वॉक, जब भी आपको लगे तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, थोड़ी लॉन्ग और स्लो वॉक पे निकल जाए। डीप ब्रीदिंग करें। बेस्ट डीप ब्रीदिंग टेक्निक यही होती है कि नाक से लंबा गहरा सांस लें, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल स्लो, और मुंह से छोड़ दें। फिर सांस लें, स्लो सा। इसे मैक्सिमम स्लो कर सकते हैं, इसे होल्ड कर सकते हैं आप। इसको जो है वो डीप कर सकते हैं, नोज से इनहेल कर सकते हैं, नोज से एक्सहेल कर सकते हैं, नोज से इनहेल करके मुंह से एक्सहेल कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट तरह की टेक्निक्स हैं, वो मेरी वीडियोस में, मेरे चैनल पे आपको आसानी में। अब आप विजुलाइज कर सकते हैं एक सेल्फ इमेज, एक अच्छी लाइफ, कि मुझे कैसी लाइफ चाहिए। क्योंकि मैंने जिन लोगों को कोच किया जिनका डिप्रेशन एंजाइटी कभी ख़त्म नहीं होता, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि उनका कोई सेल्फ इमेज नहीं होता, उनकी कोई विजुलाइजेशंस नहीं होती। तो कोशिश करें कि आप एक विजुलाइजेशंस करें, एक स्ट्रॉन्ग तरह की विजुलाइजेशंस करें। मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हैं। देखो, आज आप सोच रहे हो ना कि नहीं मेरा डिप्रेशन खुद ही ठीक हो जाएगा, तो मैं गारंटी देता हूँ खुद कभी भी कुछ नहीं ठीक नहीं होता। आपको खुद करना पड़ता है, आपको खुद उठना पड़ता है, खुद वक्त लगाना पड़ता है, खुद ज़िंदगी को बदलना पड़ता है। मैंने बड़े लोगों को कोच किया जिनकी काफ़ी देर से यही सोच थी, जी खुद ठीक हो जाएगा, जी खुद ठीक हो जाएगा। खुद ठीक नहीं होता। मैं आपको इस बात को बड़ी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ आपके अंदर वो मोटिव जगाना है, वो मोटिवेशन पैदा करना है कि आप उठें, आप कदम उठाएं, आप एटलीस्ट कुछ करें तो सही। ज़िंदगी कब तक आप यूं ही निडाल परेशान गुजारते रहोगे? कितनी देर कर लोगे? ज़्यादा देर नहीं होता इंसान से, एक वक्त आता है इंसान थक जाता है।
एक वक्त आता है इंसान अक जाता है और वो आगे नहीं जा रहा तो फिर वो पीछे जाना शुरू हो जाता है। अगर उसकी चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो खुदा ना खास्ता फिर चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती है। उस वक्त से पहले पहले आपके पास वक्त होता है। जब वक्त वो वाला आता है फिर इंसान को समझ ही नहीं आती उसने क्या करना है, कैसे करना है, उससे फिर होता ही नहीं है। कोशिश करें कि अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना सीखें। कोशिश करें कि इन प्रॉब्लम्स को मैक्सिमम टाइम सॉल्व करें। कोशिश करें जो चीज़ें आपको तंग कर रही हैं बैठें उनका सोल्यूशन फाइंड करें। आपकी ज़िंदगी आपके डिसीजंस के ऊपर है। अगर आप अच्छे डिसीजंस करेंगे तो लाइफ अच्छी होगी, अगर आप बुरे डिसीजंस करेंगे तो लाइफ बुरी होगी। अब मैं 1-on-1 कोच हूँ, कोचिंग सेशंस देता हूँ मैं 1-on-1। अब अगर ये सोचे हर बंदा कि मुझे इस बंदे का वक्त फ्री मिल जाए तो वो कभी भी नहीं हो सकता। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बेवा को, किसी मुस्तहिक को, किसी स्टूडेंट्स को मैं जितनी अपनी तरफ से कोचिंग में रिलैक्सेशन दे सकता हूँ मैं दूँ। लेकिन यहाँ हमारे से ज़्यादा 90% लोगों की यही कोशिश होती है इस बंदे का टाइम मुफ्त में मिल जाए। हमारे साथ इतने लोग हैं, इतनी टीम है, हर बंदे के वक्त बड़ा कीमती होता है। आपके वक्त की भी एक कीमत है, कीमत अदा करें और ज़िंदगी को बदल लें। ये वीडियोस मेरे चैनल पे जितनी पड़ी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1000 से ज़्यादा वीडियोस मैं बना चुका हूँ। इनकी कीमत सिर्फ आपका वक्त है। और इसके अलावा जो है एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए आपने दुआ करनी है कि जल्द अज जल्द वो बन सके और जितने लोगों की मदद हो सकती है हम करें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।